रहीम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास, आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा हमारा इंशाल्लाह ताला। उसमें हम फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल करेंगे। सो चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स, इसके न्यूमेरिकल्स। सबसे ज़्यादा ज़रूरी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में सबसे ज़्यादा आपने पहले क्या देखना है कि आपको डाटा बनाना आना चाहिए। कि डाटा क्या होता है। डाटा में क्या होता है कि हमने ये बताना होता है कि गिवन क्या है और हमने फाइंड क्या करना है। सो क्योंकि 9th क्लास है, ये फर्स्ट टाइम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, इससे पहले इन्होंने न्यूमेरिकल्स नहीं किए हैं। सो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने डाटा देखना है कि आपको जो स्टेटमेंट गिवन है क्वेश्चन की, न्यूमेरिकल की, उसमें से देखना है कि आपके पास है क्या और आपने फाइंड क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल 1.1 देखें, कहते कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकेंड्स in a day, week, month and state your answer in SI prefixes। कि आपने बताना है कि एक दिन में, एक हफ्ते में और या फिर एक मंथ में कितने सेकंड होते हैं और अपना जो आंसर है इसको प्रीफिक्सेस में देना है। अब ये टॉपिक सारे पढ़े हुए हैं आपने, प्रीफिक्सेस क्या होता है। तो अब हम निकालेंगे कि एक दिन में सेकंड कितने हैं, एक वीक में सेकंड कितने हैं, एक मंथ में सेकंड कितने। तो लिहाजा ये देखना है कि हमें गिवन क्या है और हमने फाइंड क्या करना है। सबसे पहले देखेंगे कि हमने फाइंड करने हैं फर्स्ट में हमारा कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे। हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ seconds in a day। एक दिन में कितने सेकंड होते हैं हम ये फाइंड आउट करेंगे। अब इसके लिए हम चूंकि डे से हमने छोटे यूनिट की तरफ जाना है तो ये देख लें, 1 डे एक दिन। एक दिन में क्या होता है, 24 आवर्स होते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। फिर 1 और एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। फिर 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो लिहाजा जब हम 1 डे को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो डे जो है एक बड़ा यूनिट है। डे यानी एक दिन क्या होता है, 24 घंटे। अब 24 घंटे में से एक घंटा क्या होता है, 60 मिनट्स, और एक मिनट क्या होता है, 60 सेकेंड। तो लिहाजा जब हम कन्वर्ट करेंगे इनको, और जब भी आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो लिहाजा हम करेंगे 1 डे, एक दिन, किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 24 आवर्स। दिन से आवर्स आगे, 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 86400। आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, 86400। इसका मतलब हो गया 1 डे, एक दिन में 86400 सेकेंड्स होते हैं। अब क्वेश्चन है कि आपने जो है वो इसका आंसर प्रीफिक्सेस में देना है। प्रीफिक्सेस में हमने पढ़ा था कि 10 की पावर के साथ, और उसके बाद जो है हम कोई साथ में किलो, मेगा, गीगा, माइक्रो ये साथ लगाते हैं। अब इसमें देखें कि हम किस प्रीफिक्स में जा सकते हैं। 1 2 3, 10⁻³ में चले जाते हैं तो आ जाएगा 86.4। 00 लिख भी दें तो ठीक है, ना भी तो इंटू 10⁻⁴ कितने डिजिट इधर गया है, 1 2 3, 1 तो 3 सेकेंड्स आ गए। इसका मतलब है कि 1 डे, एक दिन में इतने सेकेंड्स होते हैं। अब 10⁻³ क्या होता था, किलो, इज इक्वल टू 86.4 किलो सेकेंड्स। इसका मतलब है कि एक दिन में 86.4 किलो सेकेंड्स होते हैं जब हम कन्वर्ट करेंगे उसको, और जब हम लिखेंगे इसको प्रीफिक्सेस में। नेक्स्ट इसका है वीक। इसका पार्ट है
नंबर ऑफ सेकेंड्स इन अ वीक, कि एक हफ्ते में कितने सेकंड हैं ये फाइंड आउट करेंगे। अब जैसे जैसे हमें गिवन है हम उस हिसाब से आते जाएंगे। देखें क्या है, वीक, हफ्ते। अब एक मंथ में कितने वीक्स होते हैं? अब 1 वीक है, 1 वीक में देखेंगे डेज पहले आ जाएंगे, तो एक दिन में, एक हफ्ते में कितने दिन है? 7। अब एक दिन में कितने घंटे हैं? 24। अब एक घंटे में कितने मिनट है? 60। एक मिनट में कितने सेकंड्स हैं? वो भी 60। तो लिहाजा इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस हिसाब से हमारा आ गया कि 1 वीक, एक हफ्ता, एक हफ्ते में कितने दिन है? 7। अब पीछे पता है 7 दिन है, दिन से हम घंटों में आ जाएंगे, तो एक दिन में कितने घंटे हो गए? 24। 1 आवर में कितने? 60 इंटू 60। तो ये आ गया वीक था, वीक से डेज, डेज से आवर्स, और से मिनट्स, मिनट्स से सेकंड्स। तो इन सब को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर की मदद से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा इसको, तो आ जाएगा 604,800 सेकेंड्स। सो हम इसको लिख सकते हैं 1 वीक, एक हफ्ता जो है, पॉइंट यहाँ पे है, हम इसको देखते हैं 3, 6, 9 जो प्रीफिक्स है उसके हिसाब से चलेंगे। तो हमारे पास इसका आ जाएगा 1, 2, 3, यहाँ तक लेके जाएंगे 604.8 इंटू 10⁻⁴ कितने डिजिट गए? 1, 2, 3 सेकेंड्स। अब 10⁻³ किसके इक्वल होता था? ये हो जाएगा 604.8 किलो सेकेंड्स। 10⁻³ है ना, तो 10⁻³ किलो के इक्वल होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, उसने कहा है मंथ, जो इसका है वो है नंबर ऑफ सेकेंड्स इन अ मंथ। एक महीने में कितने सेकंड होते हैं हम ये फाइंड आउट करेंगे। देखें 1 मंथ, एक महीना, ठीक है। 1 मंथ क्या होता है? 30 डेज, एक दिन में 24 आवर्स, 1 आवर में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो हमारे पास आ जाएगा 1 मंथ, एक मंथ, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 30 इंटू 60, 24 इंटू 60 इंटू 60, तो ये हमारे पास आ जाएगा 259,2 एंड 000। अब इसको हमने प्रीफिक्सेस में करना है, तो ये आ जाएगा 1 मंथ इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 यहाँ पे, तो 2.592 इंटू 10⁻⁶। अभी 10⁻⁶ सेकेंड्स में कैसे? पहले जो था वो हमारा 3 तक आता था, उसके बाद पॉइंट जो है वो पहली डिजिट से भी आगे चला जाता था, तो वो हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के पास का बताया हुआ मैंने आपको क्या अपने रखना है। अब 10⁻⁶ को क्या कर सकते हैं? यह आ जाएगा 2.592, 10⁻⁶ क्या होता है? मेगा सेकेंड्स। प्रीफिक्सेस इसके लिए आपको सारे रिवाइज करने पड़ेंगे। नॉन न्यूमेरिकल नंबर 2, स्टेट द आंसर ऑफ प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। ये वैसे हमने कर लिया है कि 10 की पावर में कन्वर्ट करना है, तो इसमें हमने सिर्फ इसके पहले 3 स्टेप तक लिखना है। देखें अब जो हमें गिवन है कि 1 डे में कितने सेकंड्स होते हैं, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन तक आपने करना है सिर्फ। न्यूमेरिकल नंबर 2 में बिल्कुल वैसे ही 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर, 1 आवर 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो 1 डे में कितने हो जाएंगे? आपने सिर्फ इस स्टेप तक करना है, आपने बाद में उसका प्रीफिक्स नहीं लिखना, सिर्फ यहाँ तक 1 डे इज इक्वल टू 86.4 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स, यहाँ तक होगा आपका पहला वाला, जो कि आपने इसको जो है वो साइंटिफिक नोटेशंस तक ही लिखना था, इससे आगे नहीं करना था।
सेकेंड वन, एक वीक में कितने होते हैं वो हमने सारा सॉल्व किया है, तो ये सिर्फ यहाँ तक आएगा 10⁻³ तक, यानी 604.8 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स, जो कि साइंटिफिक नोटेशन में क्या करते हैं हम 10 की पावर बनाकर उसको लिख देते हैं, तो 10 की पावर की फॉर्म में लिखा जाता है, वो साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। लिहाजा इसको हम जो है वो यहीं तक सॉल्व करेंगे, हमने साइंटिफिक नोटेशन में आंसर देना है। और इसका जो थर्ड पार्ट है 1 मंथ, वो भी आप सिर्फ लास्ट स्टेप नहीं करेंगे जिसमें आपने प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट किया था उसको। नेक्स्ट, थर्ड वन, न्यूमेरिकल 1.3, सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। हमने इनको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद जो आंसर है उसको साइंटिफिक नोटेशंस में बयान करना है हमने। अब हमें जो गिवन है 1.3 में, सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन, कि हमने इसको सॉल्व करना है और उसके बाद हमने इसका आंसर साइंटिफिक नोटेशन में देना है। साइंटिफिक नोटेशन मीन्स क्या है कि आपने 10 की पावर की फॉर्म में ही लिखना है उसको। अब जब साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से इनको सॉल्व किया जाता है, अब अगर तो ये 10 की पावर देखें, ये 10 की पावर -4 है, ये 3 की पावर -5 है। हमने अगर इनको सब्ट्रैक्ट करना है या फिर हमने इनको ऐड करना है, मल्टीप्लाई तो हो जाते हैं, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी है कि 10 की पावर सेम हो। अब यहाँ पे देखें 10 की पावर -4 है, यहाँ पे 10 की पावर -5 है। अब दो सोल्यूशन है, या तो इसको -5 कर लें या फिर इसको -4 कर लें, दोनों में से जिससे कैसे भी करेंगे बाद में आपको उसको कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा। तो लिहाजा इसको मैं कर सकता हूँ कि 4 इंटू 10⁻⁴ प्लस 3 इंटू 10⁻⁻5 है, तो -4 का क्या मतलब है, एक पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो आ जाएगा 0.3 या 0.3। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि जो 10 की पावर है ये दोनों में से ये एक बार लिखी जाएगी, इसको आप कॉमन कह लें। उसके बाद जो ये प्लस या माइनस में गिवन है वो आप सेपरेट ब्रैकेट में, यानी कि 4 प्लस 0.3 या 0.3 एक ही बात है। अब आप कैलकुलेटर पे 4 प्लस 0.3 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4.3 इंटू 10⁻⁻4 और साथ में आ जाएगा किलोग्राम, जो कि पहले आपको किलोग्राम्स में गिवन था। यही हमने उनको ऐड करके लिख दिया साइंटिफिक नोटेशंस को। अब इसका सेकंड पार्ट जो है वो सब्ट्रैक्शन का है, इसका बी पार्ट है। (5.4 इंटू 10⁻⁻6 माइनस 3.2 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। अब इसमें भी ऐसा ही होगा कि आप जो 10 की पावर है वो सेम करेंगे, यहाँ पे -6 है, यहाँ पे -5 है, वही दो सोल्यूशन है, या इसको -5 कर दें या फिर इसको -6 कर दें। हम जैसे इसको -5 किया था, इसमें भी पॉइंट यहाँ पे है तो पॉइंट उठ के एक नंबर इधर चला जाएगा, तो आ जाएगा 0.54 इंटू 10⁻⁻5 माइनस 3.2 इंटू 10⁻⁻5, सो 0.25। तो इसमें से 10⁻⁻5 ये हमने अलग लिख दिया, बाकी जो है उसको ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा 0.54 माइनस 3.2, ये ब्रैकेट में हो जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 0.54 माइनस 3.2, अब कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा, ये आ जाएगा -2.66 और 10⁻⁻5, यही इसका आंसर होगा। तो लिहाजा जब हम साइंटिफिक नोटेशंस में को प्लस या माइनस करते हैं तो उसमें 10 की पावर का ख्याल रखा जाता है,
अगर एक 10 की पावर है तो दूसरी भी वही करनी है आपने, फिर उनमें से उसको कॉमन ले लें, बाकी जो बचेगा प्लस या माइनस उसको सॉल्व कर लिया जाएगा। थर्ड वन देखें, थर्ड न्यूमेरिकल, फोर्थ थर्ड हमने कर लिया है, फोर्थ देखें, कहते हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन गिवन है, ठीक है, इसको हमने सॉल्व करना है। एंड स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन, और हमने साइंटिफिक नोटेशन में इसका आंसर देना है। फर्स्ट वन इज 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 मीटर मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 मीटर। न्यूमेरिकल 4a मीन्स न्यूमेरिकल 4 का ए पार्ट, और वो हमारे पास स्टेटमेंट है 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4 मीटर्स मल्टीप्लाई 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 मीटर। इसकी जो सॉल्यूशन है इसका वो बहुत डिफरेंट है प्लस से। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने क्या किया था कि हमने 10 की पावर सेम की थी, इसमें कोई ज़रूरत नहीं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा कि 10 की पावर है, तो जो हमारे पास ये जो नंबर्स हैं इनको डायरेक्ट इधर मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा। सो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे 5 इंटू 3, ये 10 की पावर्स में देखें 10 रेज़ टू पावर 4 प्लस माइनस 2, 5 3 ज़ा 15 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 हमारे पास आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। अब ये देखें कि उसने कहा है कि हमने अपना जो आंसर है वो साइंटिफिक नोटेशंस में देना है, तो मीन्स के 0 से बड़ी, अब अगर कहीं पर भी पॉइंट गिवन नहीं है तो पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट पहली 0 से बड़ी वैल्यू के बाद होना चाहिए, तो एक इधर उठ के जाएगा 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 मीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट डिवीजन का है, स्टेटमेंट हमारे पास है 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 ओवर 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3, ये है किलोग्राम में और ये है मीटर क्यूब में। सो इसका बी पार्ट है 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 किलोग्राम ओवर 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 मीटर क्यूब। तो सॉल्यूशन में क्योंकि ये डिवीजन हो रही है तो इनको सीधा सीधा काट देंगे, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, तो आ जाएगा 2 इंटू, अब जैसे मल्टीप्लिकेशन में हमने किया था कि उनमें से उनके जो पावर्स होती थी, अगर बेस सेम होती थी, पावर अगर दोनों 10 है बेस सेम है तो पावर्स मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाती थी, तो सब्ट्रैक्शन में इसका बिल्कुल उलट होगा, इसमें 10 रेज़ टू पावर 8 माइनस 3, सो 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 किलोग्राम, ये मीटर क्यूब ऊपर आएगा पर मीटर क्यूब, यही साइंटिफिक नोटेशन में आंसर होगा। 1.5 देखें, कहते कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। हमने इनको कैलकुलेट करना है, सॉल्व करना है, और आंसर जो है हमने अपना साइंटिफिक नोटेशंस की फॉर्म में देना है। 1.5 हमारे पास है 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 किलोग्राम्स मल्टीप्लाई 4 किलोमीटर्स ओवर 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 सेकेंड स्क्वायर। अब इससे पीछे जो हमने किया है ये समझ लिए कि सबको हमने रिवाइज ही कर दिया। अब ये क्या है, ऊपर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे डिवाइड हो रहा है, तो लिहाजा ऊपर वालों को जो है वो अलहदा और नीचे वालों को अलहदा हम इसमें सॉल्व करेंगे। सो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई, अब ये किलोमीटर है, इसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, सो 4 इंटू 1000 मीटर, क्यों कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, सो 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2
सेकेंड्स का स्क्वायर। सो 3 इंटू 10⁻²2 इंटू 4 इंटू 10⁻³ मीटर्स ओवर 5 इंटू 10⁻²2। बस एक ये स्टेप आपने देखना है, ये किलोमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट किया। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो 1 ऐसे का ऐसे ही है। जब किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किलोमीटर बड़ा है, मीटर छोटा है, बड़े से छोटे यूनिट की तरफ जाते हुए मल्टीप्लाई किया जाता है। अब इन सब का जो सोल्यूशन हमने जो पहले किया हुआ है वो सबका सारा सोल्यूशन इसमें एक दफ़ा यानी कि आपके लिए रिवाइज हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है, ऊपर वाला ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स इनकी ऐड हो जाएंगी, और ये नीचे डिवाइड हो रहा है तो ये इसकी पावर सब्ट्रैक्ट होगी। सो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 3 हमारे पास आ जाएगा 12 इंटू 10⁻, बेस सेम है, इसमें पावर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 और ये 3, तो आ जाएगा 2 + 3 ओवर 5 इंटू 10⁻²। ये 12 इंटू 10⁻³ + 2 5 ओवर 5 इंटू 10⁻²। अब 12 को 5 पर डिवाइड किया जाएगा। डिवाइड करने के बाद, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 2.4 इंटू 10⁻, ये वाला जो है इन दोनों को डिवाइड करके ये आ गया। अब 10⁻5 है, ये 2 है, ये चूँकि डिवाइड हो रहे हैं, ये नीचे से ऊपर आ जाएगा तो आ जाएगा 5 - 2। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.4 इंटू 10⁻, 5 - 2 क्या होता है 3। और बाकी जो यूनिट थे हमारे पास मीन्स के किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा न्यूमेरिकल नंबर 5 का। सो स्टूडेंट्स, आज हमने पहले 5 न्यूमेरिकल वो सॉल्व कर लिए हैं। इसमें एक और चीज़ मैं आपको थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन नंबर 1.4 हमने न्यूमेरिकल किया है, इसका बी पार्ट, ये 2 बुक्स जो 2 डिफरेंट एडिशन मेरे पास हैं, दोनों में डिफरेंट है। या एक में जो है वो 3 इंटू 10⁻4 है और एक में 3 इंटू 10⁻3 है। तो सिर्फ आपने देखना है जब सॉल्व करते वक्त ये नीचे से ऊपर जाएगा तो एक बार जो है, अगर तो आपके पास जो बुक है उसमें 10⁻3 है तो ऊपर लेके जाएंगे तो 8 - 3 5 कर देना है, और अगर ये 4 वाली है तो फिर 8 - 4 10⁻4 कर देना है आपने। बस ये थोड़ा सा है, 2 एडिशन में है, फर्स्ट और सेकंड, और एक में थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक आई है। सो आप देख लीजिएगा, मैंने 10⁻3 के साथ किया है, बस 10⁻4 के साथ आपने इसको कर लेना है, अगर जो है वो आपके पास 10⁻4 वाला इशू एडिशन है तो। अब हमने पहले 5 न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व कर लिए हैं। यहाँ हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट 1.6 से 1.10 तक पहले 5 न्यूमेरिकल आज कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट 5 न्यूमेरिकल में कराऊंगा, क्योंकि क्लास 9th के लिए ये फर्स्ट टाइम था न्यूमेरिकल्स। सो अगर उनको कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम, किसी किस्म की क्वेरी, कोई क्वेश्चन करना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं, वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर ज़रूरत है तो फिर मैं कोई न्यूमेरिकल जो है वो दोबारा भी किसी वीडियो में एक बार दोबारा इनको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको फर्दर मोर इसी तरीके से रूटीन में, डेली रूटीन में जो है ना वो वीडियोज़ आपको पहुँचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।